मैं हूँ पूजा, हमारा चैनल है क्विक मैथमेटिक्स लर्निंग बाय पूजा। आज मैं आपके लिए क्लास 10th की एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की बुक में से चैप्टर नंबर 14 की 14.2 एक्सरसाइज लेके आई हूँ। तो चलिए स्टूडेंट करते हैं स्टार्ट। तो स्टूडेंट 14.2 का फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें हमें क्लास इंटरवल दिया हुआ है 5 to 15, 15 to 25, 25 to 35, 35 to 45, 45 to 55, 55 to 65 और हमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है 6, 11, 21, 23, 14 और 5। तो हमें इसमें क्या निकालना है? मोड यानी कि बहुलक। हमें यहाँ पे निकालना है मोड यानी कि बहुलक। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? फॉर्मूला लिख लेंगे। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2, यहाँ पे ब्रैकेट और मल्टीप्लाई H। तो इसमें से हम देख लेते हैं कि हमारा क्या L है, क्या F1 है, F2, 0 और H जो भी इसमें है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें ये फॉर्मूला लिखने के बाद जो हमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है उसमें हम चेक करेंगे कि सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है। ये वाली है सबसे बड़ी, तो इस पे हम कर देंगे सर्कल। ये हमारी फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी थी तो इस पे हम एक सर्कल कर देंगे। तो इसके सामने जो हमारी ये क्लास इंटरवल है ये हमारा होगा L लोअर लिमिट। ये हमारा होगा F के साथ कुछ नहीं है तो मतलब 1 है, और 1 से पहले 0 आती है तो ये हमारी 0 होगी F0, और 1 के बाद 2 आता है तो ये हमारा F2 होगा। और जो भी इनके बीच का डिफरेंस है वो हमारा होगा H। तो यहाँ पे कितना डिफरेंस है? 10 का, तो हमारा H क्या हो जाएगा? 10। तो इसको हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे, सोल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले लोअर लिमिट देख लेते हैं 35 प्लस F1 हमें दिया है 23 माइनस F0 है 21 डिवाइड बाय 2 इंटू F1, 2 इंटू 23 माइनस F0 21 माइनस F2 14 और यहाँ पे H हमने अभी देखा है यहाँ पे कितना डिफरेंस है? 10 का। तो यहाँ पे 10। यहाँ तक सभी कर लेते हैं। इसको आगे सोल्व करने में ही मिस्टेक्स होती है जिसके हमारे नंबर कट जाते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पे 35 को सबसे पहले ऐसे ही लिख लेंगे। हमें इसमें 3 चीजें करनी है। यहाँ माइनस सिंबल दिख रहा है तो हम माइनस करेंगे, तो माइनस करने के बाद ये बचता है 2। यहाँ पे मल्टीप्लाई का सिंबल दिख रहा है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 इंटू 23 हमारा होता है 46 माइनस, यहाँ पे दोनों माइनस है, माइनस माइनस प्लस होते हैं, इन दोनों को हमें करना है प्लस। सिंबल माइनस का आएगा लेकिन इनको प्लस करना है। 35 ब्रैकेट वही रहेगी इंटू 10। उसके बाद हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में? 35 को ऐसे लिख लेंगे प्लस 2 इंटू 10 कर देंगे तो यह हमारा आ जाएगा 20 डिवाइड बाय इन दोनों को माइनस कर लेंगे क्योंकि माइनस का सिंबल है, मल्टीप्लाई का था तो मल्टीप्लाई किया, और माइनस का सिंबल है तो माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे माइनस करके आ जाएगा 11। इसके बाद क्या करेंगे? 35 को फिर वैसे ही लिख देंगे प्लस इसको हम पॉइंट्स में निकाल लेंगे। 11 1 जा 11, 9, 11 8 जा, तो ये 1.81 आ जाता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? पॉइंट से पहले हमारा क्या है? 1, तो इस 1 को इसमें ऐड कर देंगे तो 35 प्लस 1 36.81 जो है वो हमारा आंसर आ जाता है। तो ये हमारा मोड या बहुलक आ जाता है। और ये जो आंसर होगा वो जो हमने ये सर्कल किया था इसके बीच में ही होगा, यानी कि हमारा आंसर जो है 35 to 45 के बीच में होगा। इससे हमें पता चल जाता है कि अगर इससे 35 से छोटा या 45 से बड़ा आंसर आता है तो इट मीन्स ये आंसर हमारा गलत होगा। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाता है। तो चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है CI हमें दी हुई है, यानी कि क्लास इंटरवल दिया 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100 और 100 to 120।
उसके साथ ही हमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है 10, 35, 52, 61, 38 और 29। तो इसमें भी हम सेम ही करेंगे। सबसे पहले क्या करना है, हमें फॉर्मूला लिखना है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं फॉर्मूला, बहुलक या फिर मोड। तो हमारा क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2। ये हमें लर्न ही करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई H। तो L हमारा क्या होगा, यहाँ से हम सबसे पहले तो इसमें सबसे बड़ी देखेंगे। तो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी हमारी क्या है, 61। तो इस पे हम कर देंगे सर्कल। तो इसके सामने जो ये होगा ये हमारा आ जाता है L, और यहाँ पे ये हमारा F होगा, और F के साथ कुछ नहीं है तो हम 1 लगा देंगे। 1 से पहले 0 आती है तो हमारी F 0 हो जाएगा। उसके बाद F1 के बाद F2 आता है तो यहाँ पे हमारा F2 आ जाएगा। तो और इनके बीच का जो डिफरेंस होगा, ये कितने का डिफरेंस है, 20 का। तो हमारा 20 जो है वो क्या हो जाएगा, H। तो इन सबको उसमें फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। L हमारा क्या था, 60 प्लस F1 हमारा कितना है, 61 माइनस F0 कितना है, 52 डिवाइड बाय 2 इंटू F1 61 माइनस F0 52 माइनस F2 हमारा 38, और यहाँ पे H हमने अभी निकालना है 20। यहाँ पे हम 20 पुट कर देंगे। तो इसको सोल्व कर लेते हैं, सेम ही मेथड है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें माइनस दिख रहा है तो हम इसको माइनस कर लेंगे। तो यहाँ हमारा आ जाएगा 9 डिवाइड बाई, यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई नजर आ रहा है तो मल्टीप्लाई कर लेंगे 122 माइनस, ये दोनों माइनस के हैं तो माइनस माइनस प्लस होते हैं, तो इन दोनों को हम कर लेंगे ऐड, क्या आ जाता है 90। और यहाँ पे ब्रैकेट लगाने के बाद हम 20 को ऐसे ही लिख देंगे। उसके बाद फिर 60 को ऐसे ही प्लस 9 इंटू 20 180 कर देंगे डिवाइड बाय, इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा आ जाता है 32। तो यहाँ से इसको सोल्व करना है। पहले इसको थोड़ा सा हम ऐसे ही कट कर लेते हैं। 4 8 सा 32, 4 4 सा 16, 4 5 सा, तो हमारा 45/8 आ जाता है। और अगर हम 45/8 को डिवाइड करते हैं तो हमारा आ जाता है 5.625, और पॉइंट से पहले वाला जो नंबर है वो हम इसमें ऐड कर देंगे। तो 60 प्लस 5 हमारा हो जाता है 65.625 आंसर। तो इस तरीके से आपका आंसर निकल जाता है। तो चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में हमें CI दिया हुआ है 1000 to 1500, 1500 to 2000, 2000 to 2500, 2500 to 3000, 3000 to 3500, 3500 to 4000, 4000 to 4500 और 4500 to 5000। इसके साथ ही उसने F हमें दी हुई है 24, 40, 33, 28, 30, 22, 16 और 7। तो इसके लिए भी पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, बहुलक यानी कि मोड। ये हमारा होगा L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2। आप हर क्वेश्चन को करने से पहले फॉर्मूला जरूर लिखिए इनटू H, ताकि आपको फॉर्मूला लर्न हो जाए और आप एग्जाम टाइम में मतलब उसको भूलने नहीं। तो यहाँ से सबसे पहले हम सबसे बड़ा नंबर देख लेते हैं। सबसे बड़ा हमारे पास यहाँ पे है 40, तो इसको हम कर लेते हैं सर्कल। तो यहाँ से हमारे पास जो ये होगा वो हमारा होगा L, और यहाँ से जो हमारा ये F मतलब F1, इससे ऊपर हमारा F0 होगा और नीचे F2 होगा। इनका जो डिफरेंस है वो है हमारा 500 का, जो कि होता है H।
तो इसको कर देंगे हम फॉर्मूला में पुट। तो सबसे पहले एल देख लेते हैं, एल हमारा है 1500, 1500 यहाँ पे पुट कर देते हैं, प्लस F1 कितना है 40 माइनस F0 कितना है 24 डिवाइड बाय 2 इंटू F1 40 माइनस F0 24 माइनस F2 33 ब्रैकेट इनटू H निकालना है अभी 500, तो यहाँ पे हम 500 पुट कर देंगे। तो इसको कर लेते हैं सोल्व करने का एक ही प्रोसीजर है सिर्फ। सबसे पहले स्टेप में हमें वो करना है जो हमें सिंबल नजर आ रहे हैं। पहला सिंबल हमें माइनस दिख रहा है तो माइनस कर देंगे, 40 माइनस 24 16 डिवाइड बाय, यहाँ पे मल्टीप्लाई दिख रहा है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू 40 80 आ जाएगा, माइनस यहाँ पे दोनों माइनस के हैं, माइनस माइनस प्लस होते हैं तो इन दोनों को कर देंगे हम प्लस, 57 मल्टीप्लाई 500। उसके बाद हम क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप में हमें ये 16 इस 500 से मल्टीप्लाई करना है तो हमारा कितना आ जाएगा 8000। 16 इंटू 500 8000 आ जाएगा डिवाइड बाय, अब 80 में से हमें 57 माइनस करना है तो हमारा आ जाता है 23 आ जाता है। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1500 को ऐसे लिख देंगे प्लस, यहाँ पे हम 8000 को 23 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आ जाता है 347.83। उसके बाद हमें क्या करना है, पॉइंट से पहले वाला जो है वो इसमें ऐड कर देंगे। तो अगर हम इसको ऐड करते हैं तो आ जाता है 7481.83, 1847.83 जो है वो हमारा आंसर आ जाता है। बस एक चीज आप लोगों ने ध्यान रखनी है कि क्वेश्चन हमारा किसमें था, फैमिलीज में था, तो ये हमारी आंसर जो है वो फैमिलीज में आएगा, जिसमें हमारी फ्रीक्वेंसी दी होती है, जो हमारा आंसर होता है वो भी उसी में आता है। तो इस तरीके से 1847.83 हमारा जो है वो क्या आ जाता है आंसर। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। थैंक यू गाइज।